अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में जो टेक कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। कुल मिला के बात यह है कि रिसोर्सेज जो हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही और कंपनीज को एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे, इंजीनियर्स नहीं मिल रहे। तो फिर गैप कहाँ पे आता है? गैप यहाँ पे आता है कि हमारी रीच कम है या हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते उस लिहाज से। हम जब ग्रेजुएशन से निकलते हैं या जिस तरीके से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम बहुत ब्लेम करते हैं एजुकेशनल स्ट्रक्चर को, और मैं भी बहुत सारे फ्लॉज पॉइंट आउट करता हूं कि हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर में बहुत फ्लॉज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट आपके लिए आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो एजुकेशनल स्ट्रक्चर तो नहीं बदलने वाला, तो कहीं ना कहीं हमें खुद को तो बदलना है। तो हमने बदलना है कि हम उस एजुकेशनल स्ट्रक्चर से गुजरते कैसे हैं। उसी एजुकेशनल स्ट्रक्चर से लोग निकल के आते हैं और हमारे साथ काम करते हैं, और उसी एजुकेशनल स्ट्रक्चर से जो लोग आते हैं वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू क्रॉस ही नहीं कर पाते टेक कंपनीज का। तो फिर गैप कहाँ पे आता है? गैप आता है सेल्फ लर्निंग पे, डिसिप्लिन पे, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आप अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो पूरा जो ग्रेजुएशन का टेन्योर है, आपका कॉलेज का टाइम है, आपका स्कूल का टाइम है, उस वक्त अगर आप डिसिप्लिन से थोड़ा सा आप आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके खुद पे काम करते हैं, तो इवेंचुअली उसका फल आपको मिलता है जब आप इन कंपनीज में एंटर होते हैं या जब एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड में एंटर होते हैं या अपने आइडियाज को कंसीव करते हैं, तो आपको फायदा होता है। इंटरव्यू देने आ जाते हैं लोग, इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशंस आती हैं, आगे से हम पूछते हैं क्या किया है, कुछ नहीं किया, और उनसे पूछो आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही, दो रीजंस आएंगे प्राइमरीली। जी हमें पढ़ाया ही नहीं गया ठीक तरीके से, स्ट्रक्चर ही नहीं है, हमें आउटडेटेड कंटेंट दे दिया गया। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, हम एडमिटिंग इट, क्योंकि मैं बहुत बात करता हूँ इस पे। और दूसरा रीजन, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है जी, कंपनीज एक्सपीरियंस बहुत मांगती हैं। टेक्नोलॉजी में हम एक्सपीरियंस नहीं, काम मांगते हैं कि आप अपने हिस्से की एफर्ट करके आए हो। एक बच्चा मेरे पास मौजूद है, अभी भावलपुर से, हसनैन इधर आओ। इसकी मुझे कॉल आई भावलपुर से, और मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानता, कि सर मैंने ना काम करना है, किसी को इसने वॉइस नोट भेजा, उसने मुझे भेज दिया, सम म्यूचुअल फ्रेंड। तो इसने कहा कि मैंने ये किया हुआ, ये किया हुआ, ये किया हुआ, ये किया हुआ, काम किया हुआ है। तो ये आपको बता देता है कि इसके पास क्या फैसिलिटीज थी, इसने क्या किया। हसनैन क्या फैसिलिटीज थी तुम्हारे पास भावलपुर में, तुम यहाँ आए हो, अच्छा इंटरव्यू देने आया और उसी वक्त ऑन द स्पॉट सिलेक्ट हुआ और घर नहीं गया वापस, और यहाँ ऑफिस में रह रहा है। तो क्या, कहाँ से सीखे हो? सर सीखा जो मैंने है वो सारा इंटरनेट के थ्रू सीखा है, मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है। हाँ। और यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथ ये होता है कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है, हमें एक लैंग्वेज करवाते हैं, जैसे हमारा अगला सेमेस्टर आता है तो हमें दूसरी लैंग्वेज शुरू करवा देते हैं। तो ये होता है कि हमारी बेसिक्स कवर हो नहीं रही होती और हमें अगली लैंग्वेज पे स्किप करवा दिया जाता है। तो मैंने बेस अपनी बनाई जावास्क्रिप्ट में, और मैंने ये एक मजबूत विजन के साथ में इस चीज़ पे आया कि मैंने इसी को आगे लेके जाना है। प्रैक्टिस कैसे की? प्रैक्टिस मैंने क्लोन्स बनाए, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के देखे, उनके क्या क्या बनाया आपने, किस किस टैग में क्या क्या बनाया जो मुझे बता रहे थे? मैंने एक जॉब पोर्टल बनाया है, और एक मैंने ऊंची नाम से वेबसाइट है, उसका मैंने क्लोन तैयार किया है। तो आपने वेबसाइट देखी जी, और आपने कहा कि मैं इसको बनाऊंगा जी, आपने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू की? खुद से की। क्या कोई एकेडमी में गए? नहीं, कोई भी क्या उस वक्त सर पे कोई मेंटोर डंडा लेके खड़ा था? नहीं था। कोई और बंदा खड़ा था? नो सर। आपने सीखने के लिए खुद से सीखा, प्रैक्टिस की होगी तो फंसे होंगे, काम नहीं हो रहा होगा, बग्स आ रहे होंगे, फंक्शनैलिटी का पता नहीं होगा, फिर आपने रिसर्च की होगी, जी सर। फिर आपने कुछ ना कुछ बना लिया, जी। फिर वो टूटा फूटा जो भी कुछ बना वो लेके आया, दिखाया। क्या आपकी ग्रेजुएशन हो गई है? नहीं, अभी क्या आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, नाम ना लेना, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो? क्योंकि बाजू का नाम ना लेने से ना यूनिवर्सिटीज वाले माइंड कर जाते हैं। तो क्या फैसिलिटीज है? मैं भावलपुर से हूँ, और इस वजह से नहीं कि भावलपुर से है, पर क्या फैसिलिटीज है मुझे पता है भावलपुर में क्या फैसिलिटीज है। गाँव ही है ना? और भावलपुर से कहाँ से हो बाय द वे? भावलपुर से 11 BC गाँव है, उधर से। अब अगर जो भावलपुर उनको पता है कि भावलपुर तो चलो फिर भी कुछ है, वहाँ से 11 BC तो बिल्कुल भी गाँव है जहाँ से ये बच्चा आया और एक दिन में सिलेक्ट हो गया। मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता, और पता नहीं आप मुझे जानते हो या नहीं जानते, मुझे नहीं पता। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये अपने मेरिट पे आया, आज ये 0 पे खड़ा है, यहाँ पे इसका सेकंड डे है, लेकिन चंद महीने बाद मैं दोबारा इसका वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और आप देखेंगे कि कैसे प्रोग्रेस करता है, अगर इसने की तो, ठीक है। बट इसने स्टार्ट लिया है और मेरी कोर टीम के साथ काम कर रहा है। मेरा आप सबसे सवाल है, क्या इसको वो यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर मिला? क्या इसको शहर की वो एडवांसमेंट्स नसीब हुई? क्या इसके सर पे मेंटोर था? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें आदत है अपने फेलियर्स का मलबा दूसरों पे डालने की।
और ऐसे बहुत से लोग हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले अपने ऑफिस बॉय के साथ वीडियो बनाई थी, जो इस वक्त हमारी कंपनी में एस्टैब्लिश सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी दोनों आपको पूरी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। दिस इज हाउ यू ग्रो अप, मेहनत। डोंट रिलाई ऑन एनीवन, डोंट रिलाई ऑन एनी कोर्स, डोंट रिलाई ऑन एनी मेंटोर। गाइडेंस मिल जाती है जब आपकी कमिटमेंट होती है। बैठो समी, आप मेरी बात सुनो। ये बच्चा हमारा स्टूडेंट था ऑप्टोस्किल का, ये दोनों एक टीम में काम करते, मैंने इसलिए दोनों को बुलाया। ये बच्चा ऑप्टोस्किल वाला स्टूडेंट था। एक तो आप दोनों बहुत लंबे हो मेरे से, तुम दोनों के साथ मैं छोटा लग रहा हूँ यार। तो ये होप2स्किल से आया, आपकी ग्रेजुएशन होगी, अब इसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई, बट ये एक्चुअली इस वक्त बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज भी कर रहा है, लीड भी कर रहा है मेरे साथ। और वो एक आइडिया है जिसको हम बहुत जल्द इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। द एंटायर वर्ल्ड विल सी कि यार वो आइडिया बन के आया, उसने एक दुनिया में एक कंट्रीब्यूट किया है। तो ये कहाँ से सीखा? ऑनलाइन था क्या? मैंने जाके तुम्हें सिखाया? कहाँ से सीखे आप? सर ये सारा एफर्ट के ऊपर होता है। हम जो हमारी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सारे, सर जिस तरह आपने कहा कि यूनिवर्सिटी पे ब्लेम कर दिया, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, एक्सपीरियंस मांगते हैं। इफ़ यू एक्चुअली मेक एन एफर्ट, अगर आप अपने साथ खुद सिंसियर है ना, एंड इफ़ यू एक्चुअली मेक एन एफर्ट, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। अभी हमारे पास जो पिछले भाई आए, उन्होंने ही एक्चुअली मेड एन एफर्ट, ही वांटेड। उसने ये नहीं देखा कि मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मुझे कंपनी आगे जाके क्या पूछेंगी। उसने कहा मैंने अपने हिस्से का काम करना है। हम 1 घंटा काम करेंगे, आधा घंटा ब्रेक ले लेंगे, तो फिर हमें किसी एक्सपीरियंस वाले मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस ने हमें जॉब नहीं देनी। अगर हम एक्चुअली बैठ के कि नहीं मैंने काम करना है, मैंने ये चीज़ सीखनी है, यू हैव ऑल द रिसोर्स। अच्छा ये बताओ, तुम घर कितनी देर जाते हो एक दिन में? सर मैं महीने 1.5 महीने बाद 1-2 दिन के लिए घर चला जाता हूँ। कर रहे हैं आप लोग इतनी मेहनत? कहाँ सोते हो? कौन से शाहाना बेड पे सोते हो? सर एक मैट्रेस है, वो उसी का, वो मेरा पूरा भी नहीं है, मेरा कद लंबा है उसी पर सो जाता हूँ। ठीक है, तो कितना प्रोटोकॉल मिलता? कोई मतलब काम ही काम है, बस यही प्रोटोकॉल है, काम ही हमारा प्रोटोकॉल है। दिस इज़ अ मंत्रा जिंदगी में कामयाब होने का। नेटफ्लिक्स के आगे नहीं, सोशल मीडिया के आगे नहीं, बेड पे 12 घंटे गुजार के नहीं, ठीक है, सुबह दोपहर शाम, वो पेरेंट्स कहते हैं कि बस 3 मील्स चाहिए हमें, सुबह दोपहर शाम, और कोई शख्स चाहिए जिस पे मलबा गिराना हो। और फिर कहते हैं इंटर्नशिप क्यों नहीं मिलती, जॉब क्यों नहीं मिलती। ना मैं इसको जानता हूँ ना मैं उसको जानता हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, मेहनत, अपने हिस्से की मेहनत। स्टॉप रिलाइंग ऑन एनीवन, स्टॉप रिलाइंग ऑन एनीवन। अपने स्किल को वैलिडेट करें, और आपको स्किल वैलिडेशन के लिए देयर इज समथिंग कमिंग। हम अपने हिस्से की मेहनत करके आप लोगों को एक टूल देने जा रहे हैं जो आपको ये बता देगा कि भाई आप कितने पानी में हो। और अगर आपके पास टैलेंट है और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हो, आपको वहां दुनिया की टॉप कंपनी आप तक पहुंच जाएगी। ये हमारा प्रॉमिस है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।